गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अपन जो लास्ट वीडियो था उसी से रिलेटेड थोड़ी सी बातें हैं जिसके बारे में मैंने वैसे आपको एक शॉर्टकट सी बातें आपको बताई थी, बट आज इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था अपना जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस अपन ने स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसमें अपन ने एक रिएक्शन अपने जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर अपन ने कुछ इसके पार्ट्स पर अपने डिस्कस किया था कि जिसमें फर्स्ट अपना था कि जिसमें अपने हाइड्रोजन साइनाइड कराया, फिर उसके बाद अपने एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है, तो आज जो ये बात है ये जो एडिशन ऑफ सोडियम बाईसल्फाइड से ही रिलेटेड है कि इसमें क्या होता है कि भाई सोडियम बाईसल्फाइड का जब यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या होता है कि सल्फेट आयन यहाँ पर सल्फाइड आयन यहाँ पर क्या होता है ऐड होता है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस पर अटैक करता है। तो अब यहाँ पर जो बात आती है कि भाई जो यहाँ पर सल्फाइड आयन है, ठीक है, ये सल्फाइड आयन है भाई, जैसे अपने जो लास्ट वीडियो था उसमें एक रिएक्शन थी अपनी कि आपको मैं एक शॉर्टकट सी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप पर अपन ने SO3-2, ठीक है, इसकी अटैक कराई थी। तो अपना जो एडक्ट प्रोडक्ट बना था, ठीक है, ये बनाया था अपने। ठीक, अब इस पर अपने सोडियम प्रेजेंस में इसका प्रोटोनेशन कराया, तो अपना जो उत्पाद मिला था अपने को हाइड्रोक्सिल वाला प्रोडक्ट मिल गया था। सॉरी। अब जो बात होती है अपन जो यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं वो इस पॉइंट पर कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कार्ब कैटायन है, इस कार्ब कैटायन के क्या होता है कि यहाँ पर इसके साथ यानी कि कार्बन के साथ सल्फर बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड कौन बनाता है? बॉन्ड किन के बिटवीन बनता है? कार्बन और सल्फर के बिटवीन बनता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? तो इसके रीजन में अपन ने बात की थी थोड़ी सी। तो इसमें क्या होता है कि भाई इसमें क्या है कि भाई जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो योगोत्पाद बनता है उसमें क्या है कि कार्बन एटम के साथ सल्फर एटम ऐड होता है, जबकि ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसमें आपको पता है कि भी जो सल्फाइड आयन है इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये माइनस चार्ज इस पर घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो रेजोनेटिक हाइब्रिड जो बनता है वो इस तरह से है कि भाई डबल बॉन्ड किसी के साथ भी हो सकता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इन पर किसी पर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो अब इसमें अगर अपन बात करें कि भाई जो सल्फर है इस पर तो क्या है कि एक लोन पेयर है, बट ऑक्सीजन पर क्या है कि तीनों ऑक्सीजन पर क्या होता है कि माइनस चार्ज होता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि भाई जो इस तरह का जो रिएजेंट है, ठीक है, इस रिएजेंट में क्या है कि इसको अपन क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड भी, एम्बीडेंट लिगेंड के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ठीक है ना, कि एम्बीडेंट लिगेंड क्या है कि इसमें क्या होता है कि भाई सल्फर भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर सकता है और इसमें ऑक्सीजन भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा लिगेंड जब किसी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके कार्बन एटम पर अटैक करेगा तो उसका यानी कि लिगेंड का वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी क्या है
कि नाभिक स्नेहता यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, अधिक है। ठीक है, या अपन ये कहें कि जो क्या है सॉफ्ट बेस है, नरम क्षार है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह के जो करैक्टर जिसमें होगा वो क्या है कि किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है अब अपनी, तो ऐसा करैक्टर किसमें है कि भाई जो सॉफ्ट बेस होते हैं यानी कि जो नरम क्षार होते हैं उनमें क्या करैक्टर होता है कि इनका क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है उसका साइज लार्ज हो। तो ये कंडीशन सल्फर में है। ठीक है, इसका साइज ऑक्सीजन के बिटवीन क्या है, लार्ज है। अधिक पोलरिटी हो, पोलराइजेबल हो, अधिक ध्रुवणीय हो। ठीक है, वो भी सल्फर एटम में है। ठीक है, थर्ड जो बात आती है कि क्या हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कम विद्युत ऋणी हो। तो वो भी कौन है यहाँ पर, सल्फर है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन क्या है कि सल्फर एटम में है। तो अब क्या है कि ये सारे गुण सल्फर में होने के रीजन से क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड के जो उदासीन मॉलिक्यूल है यानी कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उस पर SO3 की अटैक में क्या होगा कि S की नाभिक स्नेहता क्या है, अधिक है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर S एटम यानी कि सल्फर एटम ही यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, दूसरी बात करें अपन भी, ऑक्सीजन कब ऐड हो सकता है, यदि क्या हो कि ऐसा लिगैंड हो कि किसी धनायन के साथ क्या कर रहा हो कि जुड़ा हो। तो उसका क्या है कि क्या होना चाहिए कि भाई छोटा आकार, स्मॉल साइज होना चाहिए। ठीक है, और उसकी लो पोलैरिटी होनी चाहिए, पोलैरिटिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, या अपन ये बोलें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो वो परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में यानी कि डोनर के रूप में काम करेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर इट मीन क्या हुआ कि जो SO3 माइनस आयन है, -2 आयन्स है, उसका क्या है कि ऑक्सीजन एटम उस टाइम ऐड होगा। ठीक है, कि फर्स्ट कंडीशन में तो क्या है कि भाई अपन ने बताया कि भाई जिसमें क्या हो कि जिसकी पोलरिटी क्या हो, पोलराइजेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो वो यहाँ पर ऐड होगा। और दूसरी कंडीशन में क्या हो कि यदि लिगैंड किसी क्या है कि पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ता हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके ऑपोजिट होगा यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, ना कि सल्फर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब आपको जो लिखना है इसके बाद आप यहाँ पर ये देख लें। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्या है नोट करना है कि जिससे ये बातें क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक बार फिर से मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, और इसके बाद ये आपको दे दिया, इसके ऑपोजिट विपरीत यदि ऐसा लिगेंड किसी पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ता है तो उसका स्मॉल साइज, लेस क्या हो, पोलराइजेबल हो, एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में यहाँ पर क्या होता है, ऐड होता है। अर्थात SO3 आयन का ऑक्सीजन एटम ही जुड़ता है, ना कि सल्फर एटम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपनी रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वो आता है वाटर और अल्कोहल के साथ योग, एडिशन विद वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, अगर क्या है कि वो वाटर के साथ क्या होते हैं कि डाइल्यूट एसिडिक या किसमें बेसिक मीडियम में योग करके क्या करता है, एडिशन करके क्या बनाता है, जैम डायोल बनाते हैं। क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, जैम डायोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये अब जो जैम डायोल होते हैं ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इसलिए क्या है कि इनको अपने क्या कर नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कार्बोनिल ग्रुप का क्या है कि कोई किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग करने वाला कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो यानी कि सब्स्टिट्यूट यहाँ पर ऐड हो, तो ये क्या हो जाते हैं, स्थायी हाइड्रेट यानी कि स्टेबल हाइड्रेट के रूप में प्राप्त
किए जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पर एक रिएक्शन बताएंगे कि यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड वाटर के साथ डाइल्यूट एसिडिक या बेसिक मीडियम में माध्यम में एडिशन योग कर जैम डायोल बनाते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, अतः इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हो, यदि कार्बोनिल कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में जुड़ा हो, तो स्टेबल हाइड्रेट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपने रिएक्शन दे कि क्लोरेल है, ठीक है, क्लोरेल को क्या है कि H2O के साथ इनका एडिशन होता है तो क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्लोरल हो गया, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगी, ठीक है, प्लस H2, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा क्लोरीन कार्बन और इसके साथ क्या आ जाएगा OH ग्रुप आ जाएगा। ये क्या फॉर्म हो गया क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, इसी तरह से इंडियन 1,2,3 ट्राइओन जो होता है, इससे क्या बनेगा निन हाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस पर अगर हाइड्रेशन इसका अगर वाटर मोलिक्यूल का एडिशन हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंडेन 1 2 3 ट्राईओन। ठीक है, इस पर वोट का एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा, निन हाइड्रिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो एल्किल प्रतिस्थापी है यहाँ पर, यानी कि जो प्रतिस्थापी एल्किल समूह है, जो सब्स्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप की, यहाँ पर क्या हो कि अगर इनकी संख्या यानी कि नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट एल्किल ग्रुप के क्या है कि इंक्रीज किया जाए, तो उसमें क्या है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि वो डिक्रीज होती है। अतः इनमें क्या है कि हाइड्रेशन की जो टेंडेंसी है वो क्या है कि इसका सीक्वल अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये नंबर इंक्रीज करने पर क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है या घट जाती है। ठीक है, और इसमें हाइड्रेशन की जो टेंडेंसी है उसका नेचर क्या होगा कि सीक्वल, ये फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, CH3। अब यहाँ पर आप एक एक ग्रुप यहाँ पर इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ एल्किल ग्रुप 2 आ गए। ठीक है, तो इनकी जो हाइड्रेशन की टेंडेंसी है उसका सीक्वल ये होता है, यानी कि ये तो 90.99% इसका हाइड्रेशन हो जाएगा, इसका 58% का ही होता है, जबकि इसमें क्या होता है, ये आपने ये बोल सकते हैं 0, नगण्य। ठीक है ना, लेस, बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल लो होता है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि इनके एल्कोहल भी एल्डिहाइड व कीटोन के साथ योग करके क्या देता है, हेमी एसिटेल व हेमी कीटेल का फॉर्मेशन करता है। एल्कोहल इसी तरह से क्या है, एल्कोहल एल्डिहाइड व कीटोन के साथ एडिशन कर, योग कर हेमी एसिटेल एसिटेल व हेमी कीटेल। सॉरी, ये आएगा बेटा यहाँ, एसिटेल।
और कीटेल, ए है, ठीक है ना, कीटेल बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपना एग्जाम्पल ले, ये एल्डिहाइड का हो जाएगा प्लस एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, हेमी एसीटेल, सॉरी, ठीक है, ये क्या बन गया, हेमी एसीटेल। और इसी तरह से क्या है कि अगर कीटोन के साथ करते हैं अपन, तो हेमी कीटेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या है, इनमें ये एसीटेल, और अब ये जो हेमी एसीटेल और कीटोन है, ठीक है, ये क्या है कि अल्कोहल के एक अदर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं कि उनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसीटेल और कीटेल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना कि इसमें क्या है कि ROH, ठीक है, इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर RH, और यहाँ OR, और यहाँ पर भी OR, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा -H2O। ठीक है, इसी तरह से इसमें अदर एल्कोहल लेंगे तो R-OH, और इसमें भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, कीटेल। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। आज के लिए आपको इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, एल्डिहाइड व कीटोन्स की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं, फिर स्पेसिफिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।